हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आज इतनी अच्छी धूप खिली है कि देखो हमारे कमरे में ही आर की धूप मेरे चेहरे पे दिख रहा है। बहुत अच्छी धूप लगी है और मौसम एकदम क्लीन साफ हो गया है और कई जगहों पे बर्फ़ भी गिरी हुई है जिससे लोग घूम के बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हो गई हूँ भागवती रावत को लेके, जो आजकल सुर्खियों पे बनी हुई है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो भागवती रावत ने तो इस इतनी पुरानी कहावत को भी झुटला दिया है ना कि माँ बल बेटा हमारा गलत रास्ते जा कुपुत्र कहला सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और भागवती रावत ने तो इतना बड़ा काम किया है, ये कहावत को झुटला दिया है। समझ में नहीं आता कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी लोग हैं। और एक चीज़ देखो, बीच में ये एक सीमा हैदर थी, अब तो हम उसे सीमा हैदर नहीं कहेंगे, अब वो सीमा सचिन बन चुकी है। उसने भी भले अपना पति छोड़ा, उसे अपना पति सही नहीं लगा, उससे उत्तराखंड के लोग अच्छे लगे तो उसने अपने पति को छोड़ा, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। अपने बच्चों को लेके आ गई भारत। और एक हमारे उत्तराखंड की भागवती रावत है जिसने किसी बाहर वाले के लिए अपने ही बच्चे छोड़ दिए। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं एक माँ के लिए, क्योंकि हम भी एक माँ हैं इसलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं। शायद लोग कह रहे होंगे कि ये भागवती रावत पे वीडियो बना रहे हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई माता भी ऐसा गलत कदम ना उठाए, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे। बच्चे तो बच्चे होते भाई, देखो बच्चों को जब से बच्चे पैदा होते हैं, जब से बच्चे पेट में आते तो तब से एक माँ को कितना दुखों का सामना करना पड़ता, कितनी दिक्कत होती, कितनी तकलीफ़ें होती, फिर भी माँ हंस के उन तकलीफ़ों का सामना करती है। और भागवती रावत ने तो क्या कहें अब। और जिसे बिष्ट जी करी ना, भागवती रावत कह रही उत्तराखंड से ही बाहर गए, क्या सचमुच में वो बिष्ट जी हैं या वो ऐसे ही बिष्ट जी बन के आए हुए हैं? आजकल कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं किस कास्ट के हैं, मुसलमान हैं और कोई अपने को बिष्ट बताता, कोई कुछ बताता, हिंदू बन के आते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं। और आपने देखा वो मतलब बहुत सारे शायद अनगिनत ऐसे न्यूज़ें आ रही हैं। और पता नहीं भागवती रावत को क्या हो गया है, जो मतलब इतनी सयानी है, उनकी 17 साल की बेटी है तो थोड़ी बहुत तो अक्ल होगी उन्हें में। क्यों वो दूसरों की बातों में आ रही है? क्यों अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है? उन्हें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखो मौली रावत को कह रही कि बेटा आप दूसरों के बहकावे में आ रही है और मेरा घर छोड़ने का कारण आप ही हो। तो देखो घर छोड़ने का कारण मौली रावत कैसे हो सकती है? वो तो आपकी बेटी है। अगर वो चलो किसी के बहकावे में आ रही तो आप समझा सकती हैं अपने बेटी को, बेटा ये गलत है। बच्चे समझ जाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। आजकल के बच्चे समझ जाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। और 17 साल की ऐसे तो नहीं कि 5-6 साल की बच्ची है, 8-9-10, आजकल के 8-9-10 साल के बच्चों पे भी बहुत दिमाग है, किसी के बहकावे में आ ही नहीं सकते। हाँ अगर कोई अनपढ़ है तो वो ज़रूर बहकावे में आ सकती है, जैसे भागवती रावत। चाहे वो इतनी बड़ी हो गई, इतने बड़े बच्चे हैं, फिर भी आ गए ना तुम बहकावे में, किसी बाहर वाले के, बिष्ट जी के बहकावे में ही आ गए हैं। तो क्यों नहीं आप अपना दिमाग इस्तेमाल करती हैं? क्यों दूसरों के लिए अपना बच्चों को छोड़ रहे हैं? क्या वो बिष्ट जी हमेशा आपका साथ दे पाएंगे वो हमेशा आपका साथ? और कह रहे हैं बिष्ट जी क्या है, एक समाज सुधारक है। मुझे तो नहीं लगे किसी एंगल से समाज सुधारक होते तो क्या 3 बच्चों से बच्चों के सिर से उनके पापा का साया छीनते? नहीं छीनते। और
3 बच्चों से उसकी माँ को दूर करते, नहीं करते, समझाते। अगर समाज सुधारक थे, नहीं बनती थी दोनों मियाँ बीवी की, तो आप उनको समझाते, दोनों मियाँ बीवी की सलाह करते किसी भी तरह, ना कि उनका घर बर्बाद करते। देखो आपने कर दिया ना घर बर्बाद, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। जिन बच्चों के पापा उनकी माँ की वजह से उनसे दूर हो गई, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा उनके पापा को आत्महत्या करने का, तो ये गलत है, नहीं उठाना चाहिए था उन्हें ये गलत कदम आत्महत्या करने का। देखो वो तो आत्महत्या करके चले गए, लेकिन उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत थी, वो कितने परेशान हैं। चलो माँ तो ऐसे करती, कम से कम पापा तो उनके साथ होते हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? इतनी सी बात पे क्यों किसी के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालते हैं, किसी के लिए अपनी जान क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए। वो सही नहीं थी भागीरथी रावत, तो आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए था। क्यों आपको अपने बच्चों का ध्यान नहीं आया? आखिर कब तक हमारे उत्तराखंड में ऐसा होगा? कई लोग अपनी बीवियों से परेशान होकर आत्महत्या कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। मैं उन भाइयों को यही बात कहना चाहती हूँ, यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। अपने माँ बाप के बारे में सोचें, उन्होंने किस तरह आपको पैदा किया, किस तरह पढ़ाया और कैसे इतना बड़ा किया, उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। और किसी के दुख पहुंचाने से आप लोग आत्महत्या कर देते तो बहुत बड़ी गलत बात है। आप अपने बच्चों को रोने के लिए पीछे छोड़ दे रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। एक आप ही तो थे जो अपने बच्चों का ध्यान रख सकते थे। मतलब हमें अपने जो हमें मतलब कोई हमें दुख देता तो हमें बहुत दुख होता है। हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। शायद आज आप थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते और अपने इस दुख को सहन करने की शक्ति रखते तो आपके बच्चों के सिर से एक बाप का साया नहीं हटता। उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। चलो कोई बीमार होता है या कई चीज़ें, आजकल तो कई किस्से हो रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये चीज़ आपके हाथ में थी। आपको अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए था। आपको इतना गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था और आपने तो आत्महत्या कर ली। भागीरथी रावत को तो चलो आपको पसंद नहीं थी, उसे तलाक दे देते। इतना गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अब देखो वो बच्चे हैं, 3 बच्चे, दादा दादी तो हमेशा उनके पास नहीं रहेंगे क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। एक ना एक दिन सभी को जाना पड़ता है, तो फिर वो बच्चे किसके सहारे रहेंगे? क्या होगा उनकी लाइफ का? उनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और माँ ने भी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लिया है, क्या भरोसा कर सकते हो उस पर? कहीं ना कहीं मतलब बुरा बच्चों का ही हो रहा है, नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। अभी इतने छोटे हैं और इतनी एज है। इस एज में तो बच्चों के साथ हमें दोस्त की तरह रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चों में बहुत बदलाव आते हैं। और इस समय बदलाव दोस्ती तो किसके साथ करें, वो दोस्ती किसके साथ, मतलब अपने माँ बाप से अच्छे दोस्त कोई नहीं हो सकता। इस समय बच्चे को हर गलत और हर अच्छी चीज़ें समझानी पड़ती हैं और वो तो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि क्या बताएं, कौन समझाएगा उन्हें। तो दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसी वीडियो बनाकर, हम ऐसे नहीं कि भागीरथी रावत को बदनाम कर रहे हैं, हम उनकी बेटी मौली रावत का साथ दे रहे हैं कि मौली रावत बेटा आप निराश ना हो, आप अपने को इस दुख से बाहर निकालें और अपने बहनों के बारे में सोचें, क्योंकि आप ही सबसे बड़ी हैं, तो आपको ही उनका ध्यान रखना चाहिए। और हो सके तो भागीरथी रावत को भी अक्ल आ जानी चाहिए। मौली रावत को कह रही कि आपको मतलब परिवार वालों ने भड़का दिया है। कोई परिवार है आज तक किसी के दादा दादी की उनको उनकी माँ के खिलाफ भड़काएंगे? क्यों भड़काएंगे? अगर आप सही हैं तो क्यों भड़काएंगे? क्यों बच्चों से उसकी माँ को दूर करेंगे?
कोई नहीं करता है ऐसा। आप गलत सोच रहे हैं। और जिस बिष्ट जी पे आप इतना ज़्यादा भरोसा कर रही है ना, वो भी बाहर का है। और देखो बिष्ट जी भी क्या भरोसा कर रहे हैं भागीरथी रावत पे, जो अपने पति की नहीं हुई, जिसके 3 बच्चे थे पति से, और उस पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई इतने साल रहने के बाद, तो बिष्ट जी की कैसी हो जाएगी। कल के दिन उसे कोई और मिलेगा, फिर वो उसके साथ भी चली जाएगी। आखिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है ऐसा। और देखो भागीरथी रावत को मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे भी थे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपसे कभी गलती भी हो जाती, छोटी मोटी, तो बच्चे अपनी माँ को माफ़ कर देते हैं। लेकिन क्या ये बिष्ट जी कल के दिन आपसे कोई छोटी मोटी गलती होगी या आप उसके कहने पे नहीं चलोगे तो क्या आपको माफ़ करेगा? वो तो आपको छोड़ देगा। जब तक आप उसकी बात मान रहे तभी तक वो आपका है। और एक चीज़ और है कि आपने मतलब अपनी परिवार की, अपनी लाइफ की, जब से आपकी शादी हुई, हर बात शेयर करके सोशल मीडिया पे क्यों? क्या आप एक फेमस ब्लॉगर बनना चाहती थी क्या? क्या आपने ब्लॉग चलाने के लिए ये सब किया? तो देखो अगर आप गलत हैं तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और आपके बच्चे भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बच्चे तो छोड़ो, भगवान भी कभी, भगवान से डरना चाहिए हमें, कभी भी ना इतना गलत कदम भी नहीं उठाना चाहिए कि जिसके लिए भगवान भी हमें कभी माफ़ ना करे। इंसान तो छोड़ो, चलो आप कह के मेरी बेटी को भड़का दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो आप सही भी हैं, तो हमें नहीं पता आप सही हैं या गलत हैं, भगवान को तो पता है और आपको भी पता होगा आप कितनी सही हैं कितनी गलत। तो अगर आप गलत हैं तो आपको भगवान से डर नहीं लगता कि मैं इतना गलत बोली हूँ, इतना गलत कर रही हूँ? यही जो हमारी अच्छाई है वही चीज़ हमारे साथ ऊपर जाती है। इंसान बहुत कुछ कमा लेता लेकिन उसको लेके हम कभी ऊपर अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, वो यहीं तक सीमित है। तो दोस्तों मौली रावत को सपोर्ट करें उस, और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमें क्या मौली रावत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी मौली रावत को इस दुख से उभरने की शक्ति दे और थोड़ा भागीरथी रावत को सद्बुद्धि दे कि वो किसी और के बहकावे में ना आए और अपना दिमाग इस्तेमाल करे। तो दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड।